रूह वाले हैं। अच्छा, तुम बीमार होते हो कहां जाते हो? आए? कहां जाते हो? डॉक्टर के पास। तुम इंसान हो कि नहीं? तब इंसान अगर हो तो बीमार दो चीज होती होगी। इंसान दो चीज से बना है। इंसान किससे बना है? जिस्म भी बीमार होता है, रूह भी बीमार होती है। जिस्म बीमार हुआ, डॉक्टर वसीम के वहां चले गए। जिस्म बीमार हुआ, मुरादाबाद चले गए। जिस्म बीमार हुआ, डॉक्टर पांडे के वहां चले गए। जिस्म बीमार हुआ, फला डॉक्टर के पास चले गए। कभी झांक कर देखा? क्या बात है, वाह! कि जिस तरह जिस्म को बुखार आता है, जिस तरह जिस्म ये कमजोर होता है, उसी तरह ये रूह कमजोर होती है। जिस्म बीमार हो घर से निकलने नहीं देता, रूह बीमार हो अजान की आवाज सुनकर बिस्तर पे सोला। तवज्जो। जिस्म बीमार, घर से निकलोगे नहीं, चारपाई पे लेटे रहोगे। किसी ने पूछा, भैया लेटे क्यों हो? बहुत तेज बुखार है, निमोनिया हो गया है, मलेरिया हो गया है, टाइफाइड हो गया है। मगर आज तक किसी ने भी ये नहीं पूछा मस्जिद क्यों नहीं आए। तो मैं जवाब देता, इसकी रूह को निमोनिया हो गया है, इसकी रूह को टाइफाइड हो गया है, इसकी रूह को बुखार आ गया है। याद रखो, जिस तरह जिस्म बीमार होता है, रूह बीमार होती है। और जिस तरह जिस्म के शिफा खाने ये हॉस्पिटल है, ऐसे ही रूह के शिफा खाने अजमेरे मुअल्ला है, कलियर शरीफ है, किशोचा मुकद्दसा है। उर्से अख्तरी में आने वालों, ये मज़ारे उख्तर शाह है कि यहाँ पर तुम्हारी रूह की बीमारी का इलाज। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। यहाँ रूह का इलाज, यहाँ जिस्म का इलाज। आओ, वो भी हो जाएगा, मगर हकीकतन यहाँ रूह की बीमारियां ठीक होती। आखिरी बात, क्योंकि मैं ज्यादा तकरीर बोलने का आदी भी नहीं, लेकिन वो बात बोलना चाहता हूं जो आपके काम के लायक है। आजकल ये बात कही जाती है, ये उर्से अख्तरी में क्यों गए? तो तुम्हारा जवाब होगा, ये अल्लाह वाले हैं। हमारे फलां साहब को औलाद नहीं थी, वो उर्से अख्तरी में गए, दुआ मांगे, उनको औलाद हो गई। ये गरीब नवाज के उर्स में क्यों जाते हो? ये गरीब नवाज के आस्थाने पे क्यों जाते हो? जवाब दोगे, अपनी जरूरत के हिसाब से जाते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि अल्लाह के वलियों के वसीले से दुआ रद्द नहीं होती, वहां हमारी जरूरतें पूरी होती। लेकिन एक आदमी था जिसको औलाद नहीं थी, एक नहीं 7 छठी गया मगर औलाद नहीं हुई। एक आदमी था, एक उर्से अख्तरी नहीं, कई उसने उर्से अख्तरी कर ली, कई बार इनकी मजार पे आया, मगर उसकी मुराद बोलो पूरी की शौचा आसे शैतान सेहर का इलाज होता है। सबने बताया, हमने देखा, मगर मैं गया, मेरा नहीं हुआ। अब यहां से इंसान का जहन भटकता है, वलियों के पावर पे तराश करता है कि गरीब नवाज पर, गरीब नवाज की बारगाह में वो पावर होता, वो रूहानियत होती, तो मेरा काम भी हो जाता। मखदूम सिन्ना की बारगाह में वो पावर होता, वो रूहानियत होती, तो मेरा काम हो जाता। लेकिन मेरा काम क्यों नहीं हुआ? तो बस इसका एक जवाब दे लूं ताकि तुम सुन लो और पता चल जाए
कि आपका काम क्यों नहीं होता? एक जवाब बस। हजरत बायजीद बुस्तामी थे एक बुजुर्ग, और एक यहूदी था, और यहूदी वलियों को धोखा देने के लिए एक हदीस पाक थी, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इत्तकू फरासतल मोमिन फइन्नहु यंज़ुरु मिन नूरिल्लाह, अल्लाह के वलियों की फरासत से बचो क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखता है। वो यहूदी था, उसने अपना लिबास बदला, दाढ़ी लंबी कर ली और वलियों के पास जाता था और इस हदीस की तशरीह करवाता। लोग अपने अंदाज से जवाब दे देते, मगर कोई पहचान नहीं पाए कि यहूदी है। जब हजरत बायजीद बुस्तामी की बारगाह में गया तो हजरत बायजीद ने कहा, पहले अपना जुब्बा उतार, पहले अपना जुब्बा उतार। समझ गया ये पहुंचे हुए हैं, ये अल्लाह वाले हैं। कहा, हुजूर एक सवाल का जवाब। मैं बड़े बड़े वलियों के पास गया, वो ढोंगी नहीं थे, वाकईतन अल्लाह के वली थे, वहां पे मजमा लगा रहता है, मगर वो तो मुझे पहचान नहीं पाए, वो मुझे पहचान नहीं पाए, मगर आपने तो फौरन पहचान लिया। तो हजरत बायजीद बुस्तामी कहते हैं, तू एक बात भूल गया, तूने ये भी कहा था कि जहां कोई मुझे पकड़ लेगा उसी के हाथ पर मैं ईमान लाऊंगा। वाह। और तुझे पता है तेरे लोहे महफूज पर तेरा ईमान बायजीद बुस्तामी के हाथ पर लिखा था। वाह। तू सारे वलियों के पास गया, उन्हें हदीस का मतलब पता था, उन्हें पता था तू यहूदी है, उन्हें पता ये भी था कि तू बायजीद बुस्तामी के हाथ पर ईमान लाएगा। इसलिए पता होने के बावजूद भी उन्होंने नहीं बताया, बल्कि मेरे पास भेज दिया, ऐ उर्से अख्तरी में आने वालों, तुम्हारी बीमारी का इलाज कहाँ लिखा है ये तुम्हें पता नहीं है। इसलिए जब किसी वली के आस्थाने पे जाओ तो कहो कि ऐ हजरत, ऐ वली कामिल, आपके दर पर आया हूँ, या तो आप इलाज कर दे या तो उस जगह भेज दे जहां मेरा इलाज लिखा हो। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, फैज़ाने हुजूर गौसे आदम, फैज़ाने अशरफ कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने मखदूमे सिमना, उर्से अख्तरी, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। वलियों के आस्थाने पे जाओ, कभी मायूस मत होना। अगर यहां से कुछ ना मिले तो उनसे एक बात और कहो, जहां लिखा है वो पता बता दो, जहां लिखा है वो पता बता दो। कभी कभी ऐसा होता है, गए थे तुम किछौछा, गए थे तुम किछौछा, किछौछे वाले ने पता बता दिया इलाहापुर का। जरूरी नहीं इलाज के लिए आस्ताना बड़ा हो, जरूरी ये है कि तुम्हारा इलाज, तुम्हारी आरजुओं की तकमील किस वली के बारगाह में लिखी। ये जहन में बसा लेना। यकीनन मरातिब में अल्लाह के वली छोटे बड़े होते हैं। कभी कभी दिल्ली का डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाता, इलाके के डॉक्टर, डींगरपुर के इलाके के डॉक्टर तुम्हें 2 गोली देके ठीक कर देते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं कि इसका पावर उससे ज्यादा था, पावर कम है, मगर शिफा उसके हाथ में लिखी थी, इसलिए तो उसके हाथों ठीक हुआ है। वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदूना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी, उन लोगों के दिल से करीब हो जाओ, जान से करीब हो जाओ, जो सुबह शाम अपने रब को, अपने परवरदिगार को याद करते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।